में पढ़ना या बिस्तर में बैठना? बिस्तर में बैठना अच्छा लगता है। छुट्टी नहीं पड़ी स्कूल की? आज क्या कर रहे हो सब? एनुअल डे मना रहे हो? एनुअल डे का इंतजार रहता है सबको? सब नाचते कूदते हैं। हाँ, देखो कितनी प्यारी प्यारी परियां बैठी हैं सामने। एक बार इन परियों के लिए ताली बजाओ। जो एक और स्पेशल ताली बजाते हो ना आप लोग, बजाइए जरा इन बच्चों के लिए। आज यहाँ उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ, मेरे साथ में आए निशु जी, वैजंती जी, ललित्रा अंकल, HM सिंह जी और मेरे नन्हे मुन्ने साथियों। अभी 2 दिन पहले एक त्योहार गया था, कल परसों। क्या था? क्रिसमस डे को हम एक दिन और कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बोलो, बड़ा दिन कहते हैं। तो अभी किस लिए मनाते हैं क्रिसमस? कोई बताएगा? क्रिसमस क्यों मनाते हैं? बता दो, शाबाश। हाँ, खड़े हो जाओ। हाँ, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बैठिए बैठिए। पूरे विश्व में ये त्योहार मनाया जाता है। तो सबसे पहले आपकी दीदी की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और अभी 3-4 दिन बाद में क्या होगा? न्यू ईयर। अरे शाबाश, खड़े हो जाओ जरा। क्या नाम है? जय। इसको तो सारे सवाल का उत्तर आता है मैडम। कौन पढ़ाती है इन्हें? ओ, नाम भी भावना तनवार है। मेरी नाम राशि है। शाबाश बच्चे, बैठो। इससे ये पता चलता है कि दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बालक हैं वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बालकों से कम नहीं है, उनसे भी ज्यादा होशियार है ना? होशियार सब। और मैंने देखा इस स्कूल में आकर के जब भी मैं बच्चों से कोई प्रश्न करती हूँ तो उसके उत्तर लगभग सबको आते हैं। सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और वो इंटेलिजेंट क्यों है पता है? हाँ, क्या बात है। देखो ये फिर बोला है बच्चा। तो टीचर्स के नाम पे भी ताली बजा दो एक बार। वैसे टीचर्स को ये तालियां साल में एक बार ही मिलती है, इसलिए जरूरी है। जिस स्कूल के अध्यापक, जिनका स्टाफ, जिनके प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो अपने विद्यालय को घर की तरह से मानते हैं। ये मैडम है ना आपकी, घर को बड़े सजा सजा के रखती हैं, टाइम से सब कुछ करती हैं। ऐसे ये तुम्हारी टीचर्स जितनी भी है ना, वो सब स्कूल को बहुत प्यार से, बहुत संभाल करके रखती हैं। आप लोगों का ध्यान रखती है, आपको पढ़ाती हैं। और आपको मालूम है, जो टीचर मेरे को पढ़ाती थी वो अब अगर मुझे कहीं मिल जाती है तो बहुत खुश होती है। ये बागोल स्कूल का नाम सुना है? कैप्टन सुमित्रा है ना? मैंने वहाँ से 11th और 12th की थी। और अब मैं बताऊंगी प्रिंसिपल महोदय को कि जब मैं वहाँ जाती हूँ उस स्कूल के अंदर और एज अ चीफ गेस्ट जाती हूँ तो लगभग स्टाफ के कुछ लोग आज भी वो पुराने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं निकला। तो वो इतना खुश होती हैं मेरे को देख करके, और वो अक्सर ये बातें करती हैं कि ये स्टूडेंट हमारी पढ़ाई हुई है। तो स्वाभाविक है जब आप लोग भी इस स्कूल से बाहर जाओगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई और अच्छी पोस्ट पे जाएगा, बिजनेसमैन बनेगा, तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? टीचर्स खुश होती हैं। इसीलिए वो एज अ टीचर पूरा जीवन, जब तक आप स्कूल में रहते हो और स्कूल से जाने के बाद में भी घर में भी जाती हैं तो चिंता करती हैं बच्चे का वो होमवर्क रह गया, उसकी टीचर से बात करनी है। तो सबसे ज्यादा डिवोटेड
अगर फादर और मदर के बाद में है तो कौन है? टीचर्स है। तो हमेशा बच्चों टीचर्स को रिस्पेक्ट देना, उनको हमेशा याद रखना, और जब बड़े होके कुछ बन जाओगे तो हमेशा हृदय से धन्यवाद देना। टीचर्स हैं तो हम हैं, उन्होंने हमारे जीवन को बनाया है, संवारा है। कुम्हार होता है ना, कुम्हार देखा है आपने? तो क्या करता है कुम्हार? हाँ, मिट्टी से किसी भी आकार में उसके रूप को ढालता है, उससे सुंदर सुंदर खिलौने बनाता है, बर्तन बनाता है। तो इसी तरह से आपके अध्यापक होते हैं। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं। यहाँ सेक्टर 2 में ही नहीं, हमारी पूरी पालम विधानसभा में जितने भी स्कूल हैं, सब टीचर्स बहुत अच्छे से स्कूल में टाइम देते हैं, बच्चों के लिए टाइम लगाते हैं, उन्हें अच्छा सा पढ़ाते हैं। और एक संस्कार जो हमारे टीचर के अंदर है कि एक सुंदर भविष्य हमने भारत को देना है। अच्छे बच्चे यहाँ से स्कूल से निकल करके जाएं, इसके लिए प्रयास हमेशा आपके टीचर्स का रहता है। मैं धन्यवाद हूँ आपके सेक्टर 2 के स्कूल में सभी आपके स्टाफ के सारे लोगों का, और खास तौर पर बैठे हैं हमारे सर। बच्चों, नया साल आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो ये बताएगा कि उसके अंदर सबसे गंदी आदत कौन सी है? सबसे गंदी आदत कौन सी है? जिसको लगता है कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, फिर हम छोड़ नहीं पाते। नहीं, अब तुम नहीं बताओगे, कोई और बताओ। क्या आता है? अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होना तो अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में तो बहुत चीजें हार जाते हैं, है ना? हाँ, फोन चलाना, हाँ ये तो बात है। और देखो, नाम बोलो बच्चे। वंशुल कुमार, पंशुल कुमार। देखो, अच्छी बात है, इस बच्चे ने बताया। पर मेरे को एक बात तो पता है, ये फोन चलाने वाली जो गंदी आदत है ना, है सबको, पर बोला एक ही बच्चा है ना? सबको गंदी आदत है ना फोन चलाने की। तो फिर एक प्रण लेंगे सारे कि हम फोन का इस्तेमाल जब जरूरत होगी तभी करेंगे, है ना भाई? हम नए साल में जा रहे हैं, तो पुराने साल में कुछ गंदी आदत है उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब हम लोग क्या करते हैं, फोन का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते। हम घर से लेट हो गए, मम्मी पूछ रही हैं कहाँ हो, कितनी देर में आ रही हो, तो ये तो जचता है, जमता है ना? लेकिन हम सारे दिन पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं लगाते। ये गंदी आदत मेरे में भी है, मेरे में भी है, लेकिन ये मेरे ऊपर थोड़ी सी जिम्मेवारी है। अभी तुम लोगों के ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि कल हमारे हरगोविंद सर मेरे ऑफिस में आज का इनविटेशन दे करके आए, और वो शर्मा जी वैसे बहुत एक्टिव है, कभी कोई चीज छूटती नहीं, पर आज वाला कार्यक्रम छूट गया। वो मुझे, अगर उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा तो 3.5 लाख मैसेज होते हैं, मैं नहीं देख पाई। तो इसके लिए मुझे जरूरी है, रात में देखना पड़ता है। पर जब मैं रात में 12 बजे या 1 बजे पहुंचती हूँ और मोबाइल देखने लगूँ तो 4 बजे तक नींद नहीं आती। ये गंदी आदत है ना? तो अभी केवल हमने पढ़ाई करनी है, तो फोन पे ध्यान रखना है, लेकिन फोन से थोड़ा सा ध्यान हटाना है। हटाओगे? पक्की बात है? तुम्हारे घर में पकड़ लूंगी आके, मैं मम्मी से पूछूंगी, पापा से पूछूंगी। मोबाइल का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। इतना काम तो करोगे? चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। नया साल आ रहा है, आपके भीतर बहुत अच्छे अच्छे परिवर्तन हो। और देखो, हमारे अंदर एक बुराई का पुतला होता है, ये मान लो। सुन रहे हो? हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई होती है, हम सर्वगुण संपन्न नहीं होते हैं, और सबको पता होता है कि हमारे अंदर क्या बुराई छुपी है, लेकिन हम बता नहीं पाते। अभी इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, हर बात का जवाब दे दोगे, लेकिन मैंने पूछा तुम्हारे भीतर क्या बुराई है। अब सबकी आत्मा तो कचोटी है कि बुराई तो है, लेकिन सबके बीच में बता नहीं पाओगे। कोई बात नहीं बता पाए, लेकिन अपने आप से जरूर इस बात से बात करना, अपने अंतर मन से, कि हमारे भीतर कोई भी बुराई है। कई बार क्या होता है, हम अपने मम्मी पापा को जोर जोर से बोलते हैं, उनकी बात को सुनते नहीं है, उनकी अच्छी बात का भी गलत तरीके से जवाब देते हैं। होता है ना? मैं भी, अरे होता है, बोलो होता है ना? हाँ, जब मैं भी तुम्हारी उम्र में थी तो ऐसे ही करती थी। तो अभी माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है, अध्यापक की रिस्पेक्ट करनी है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है। ऐसी बहुत सारी बुराइयां हमारे भीतर है
जो इस जाने वाले वर्ष के साथ में हमने उसको विदा करना है और अच्छी आदत को अपनाना है, अच्छा जीवन हमारा बने, इस और हम लोगों ने प्रयास करना है। करेंगे सब लोग मिलके? नववर्ष की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। उसके बाद में आपके एग्जाम आएंगे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। करेंगे सब लोग पढ़ाई? अच्छे अच्छे नंबर लाने हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी टीचर्स को भी हमेशा बहुत अच्छा स्कूल का रिजल्ट आप लोग देते आए हैं और उससे बेहतर रिजल्ट हमारे अध्यापक देंगे और हमारे बच्चे मेहनत करेंगे। और अभी फिर से कोरोना बीच में आ गई है, आ रही है ना? चाइना का देखा है? टीवी देखते हो? न्यूज कितने बच्चे देखते हैं टीवी पे? क्या बात है, सारे देखते हैं। वाह, चलिए हाथ नीचे कीजिए। तो पता है कोरोना फैल गया चाइना में फिर से। भारत में आते हुए देर तो नहीं लगेगी, है ना? तो एक व्हाट्सएप आया था, उसमें लिखा था, मास्क में लिखा कि देखो मेरे दिन आ गए हैं, मैं फिर आ गया हूँ वापसी, है ना? तो अपने आप को सुरक्षित रखना है, दूरी बनानी है, मार्केट में बहुत कम निकलना है। आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आप लोगों के पास में आएंगी, लेकिन उन सूचनाओं का इंतज़ार किए बिना हमें कोरोना से सुरक्षित होना है, अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है बच्चों? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ आप मंच पर ही रहें और मैं सभी गणमान्य अतिथि और हमारे तीनों विद्यालय प्रमुख को भी आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और हमारे NL मीना सर, स्टेट अवार्ड विजेता, जिनके Shri NL Meena ji, our PET, he has won State Teachers Award 2022 Best PET. He has also won Masters Meet 2022. 5,000 meters में he has secured 3rd position, and in hurdle race he has secured 3rd position, and in long jump 2nd position. He has carved a niche not only for himself but for the school also. तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए. We are really proud to have you, sir. Many awards and many prizes for our teachers too. इनकी कई उपलब्धियां ऐसी हैं कि इनके द्वारा जो खिला और हमारे विद्यालय में नेशनल लेवल पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो क्योंकि कोच इतने गुणी हैं तो हमारे विद्यालय से डिस्ट्रिक्ट लेवल और राष्ट्रीय स्तर के बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। और हम विद्यालय के